अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। तो स्टूडेंट्स आपको पता है हम इस साल एग्जाम प्रिपरेशन फॉर सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स 2022 करवा रहे हैं। एक्चुअल में ये हेल्ड 2023 के अंदर ही हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से अच्छे करनी है और मैं आपको गारंटी से कहता हूं अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इंशाल्लाह ताला पास होने के साथ साथ अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने लगा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बिजनेस लॉ पेपर, यानी कि जो आपके पेपर हो रहे हैं इनके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिजनेस लॉ के अंदर आपने कौन कौन से करने हैं, इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर के अंदर प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए और प्लस पेपर के अंदर आपने कौन सा क्वेश्चन पहले नंबर के ऊपर और कौन से क्वेश्चन को दूसरे तीसरे और चौथे पांचवें नंबर के ऊपर आपने हल करना है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, आपका जो बिजनेस लॉ का पेपर है इसके अंदर टोटल आपको 1 to 8 क्वेश्चन आएंगे। तो आपने इसके अंदर कितने सोल्व करने हैं? 5 सोल्व करने हैं। आपकी बुक जिस मर्जी राइटर की आप बुक ओपन कर लें तो आपकी बुक में ना टोटल 5 टॉपिक बने हुए होते हैं। एक आपका कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के रिलेटेड, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड, एक आपका इंडस्ट्री के रिलेटेड, एक आपका स्टूडेंट इसमें कैरियर यानी कि रेलवे कैरियर और कॉमन कैरियर के रिलेटेड आपको एक टॉपिक बना हुआ होता है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक की बात करें तो आप स्टूडेंट्स को ये मैं बताऊं, कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक के अंदर आपको 4 क्वेश्चन पेपर में से वो मस्ट पूछता है। आप चाहे सेकेंड एनुअल का पेपर दे रहे हो चाहे एनुअल का पेपर दे रहे हो, आपको 3 से 4 क्वेश्चन वो लाजमी पेपर के अंदर पूछता है। तो हम ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो जरा आप नोट डाउन करते जाएं। तो सबसे पहले आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे वो आप करेंगे असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट्स असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, असेंशियल की जगह वो वर्ड फीचर भी यूज कर सकता है, वो वर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी यूज कर सकता है, वो वर्ड एलिमेंट भी यूज कर सकता है। ये बात को आपने अंडरस्टैंड करना है, कोई बंदा आपको ये बात नहीं बताएगा, ठीक है ना। तो असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसका दूसरा नाम है फीचर ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, चौथा नाम है एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो नंबर 1 क्वेश्चन आपने ये प्रिपेयर करना है। नंबर 2 क्वेश्चन जो आप प्रिपेयर करेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं। टाइप्स की जगह जो वर्ड वो यूज करता है वो यूज करता है क्लासिफिकेशन, वो वर्ड यूज करता है काइंड्स। अब ये क्वेश्चन कैसे आता है, कहता है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो 2 क्वेश्चन आपके मैंने बता दिए, आप ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 आप करेंगे वो करेंगे असेंशियल ऑफ ऑफर, ऑफर की एसेंशियल, ठीक है ना। तो एसेंशियल की जगह वर्ड वही फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट भी वो यूज कर सकता है। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका वो है असेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस की एसेंशियल। ये आपको पेपर में इस साल एनुअल पेपर के अंदर ये आपको आया था 2022 के अंदर, ठीक है ना। तो एक्सेप्टेंस की एसेंशियल, एसेंशियल की जगह फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और एलिमेंट का वर्ड वो यूज कर सकता है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं। तो ये 4 आपके पास क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर जो आप 5 करेंगे वो होगा असेंशियल ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, जरूरत, ठीक है ना। तो असेंशियल ऑफ कंसिडरेशन नंबर 5 क्वेश्चन। नंबर 6 क्वेश्चन आपके पास होगा, नंबर 6 क्वेश्चन है आपके पास नेचर ऑफ माइनर। अच्छा स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ माइनर इसको दूसरा कहते हैं लीगल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग माइनर, ये इसका दूसरा नाम आता है। नोट डाउन करते जाएं, रिगार्डिंग माइनर, लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग माइनर या नेचर ऑफ माइनर। आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिया होगा वो दिया होगा नेचर ऑफ माइनर, उसके ऊपर आप वर्ड लिख रहे हैं लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग माइनर, ये भी सेम वही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या है, ये है आपके पास डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्टूडेंट्स आपको पेपर के अंदर ना डिस्चार्ज का वर्ड आ जाए, याद रखिएगा किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो आपने डिस्चार्ज ऑफ, वे ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, इसके अंदर वो स्टेटमेंट्स चेंज करता है। आपको कोई भी स्टेटमेंट आ जाए उसके अंदर सिर्फ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वो बात कर रहा हो तो आपने क्या लिखना है, वे ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये वाला क्वेश्चन आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास हो गए। क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ
कंट्रैक्ट। तो स्टूडेंट्स ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट, अगर आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट के किस तरह क्या कौन कौन सा प्रोसीजर है जिसकी वजह से कंट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है, ठीक है ना, वो कौन कौन से रास्ते हैं, वे ऑफ ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट का वर्ड आपको दिखते है पेपर के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर, आपने ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट का क्वेश्चन क्या लिखना है, वही रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट, वो वाला क्वेश्चन आपने लिखना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब ये आपके टोटल 8 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको स्टूडेंट्स बताऊं इन 8 क्वेश्चन में से ना आपको कंट्रैक्ट के अंदर यही बस करें। एक्चुअल में वैसे और भी है कंट्रैक्ट के अंदर क्वेश्चन, बेल, बेलमेंट, गारंटी, इंडेमनिटी, ये भी क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं आपको यही प्रेफरेंस दूंगा कि आप इन्हीं 8 क्वेश्चन को कीजिएगा, इजी भी है और आपको जल्दी से याद भी हो जाएंगे। इन 8 क्वेश्चन के अंदर से आपको मिनिमम 4 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 3 आते हैं, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इन 8 क्वेश्चन की बात करें ना, कंट्रैक्ट के पोर्शन में से वैसे 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इन क्वेश्चन की अगर आप बात करें ना, इन क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन लाजमी आएंगे, ठीक है। जैसे इस साल पेपर की हम बात करें तो इस साल पेपर के अंदर आपको एक्सेप्टेंस का क्वेश्चन भी आया था, डिस्चार्ज का क्वेश्चन भी आया था, और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको इसमें उसने कंसीडरेशन इसमें इसको इसमें आपको उसने स्टूडेंट्स ये जी बिल्कुल कंसीडरेशन के मतलब भी आपने आपसे वो उसने पूछा था। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इन 8 क्वेश्चन को बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वाले पोर्शन की बात करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के पोर्शन के अंदर 3 क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास होगा, वो होगा हमारे पास स्टूडेंट्स असेंशियल ऑफ सेल ऑफ कंट्रैक्ट। सेल ऑफ कंट्रैक्ट की एसेंशियल लिखेंगे या इसको फीचर ऑफ सेल ऑफ कंट्रैक्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। नंबर 10 आपके पास क्वेश्चन होगा, वो होगा डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल, सेल और सेल के एग्रीमेंट के अंदर डिफरेंस बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास अनपेड सेलर, ये क्वेश्चन इस साल आने के इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं अनपेड सेलर के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 इस पोर्शन के अंदर कंट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन आपको मस्ट आता है। क्वेश्चन आपके पास सिर्फ 3 है, क्वेश्चन एक आपको मस्ट आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका टोटल 11 क्वेश्चन बता दिए। अब देखिएगा ज्यादा नहीं क्वेश्चन होंगे, एक देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है ना आपका, वो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक, इन तीनों की एसेंशियल्स मींस फीचर, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एसेंशियल्स, फिर इन तीनों के अंदर डिफरेंस, और दो के अंदर भी डिफरेंस होता है, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के अंदर डिफरेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के अंदर डिफरेंस, और प्रोमिसरी नोट और चेक के अंदर डिफरेंस, या तीनों का डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक एंड प्रोमिसरी नोट, ये भी आपसे वो पूछता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, इस तमाम चैप्टर की एक ही क्वेश्चन मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, और उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया है। एक वीडियो के अंदर तमाम क्वेश्चन जितने मैंने अभी आपसे बोले हैं, ये तमाम क्वेश्चन सिर्फ एक वीडियो वो देख लें, आपके तमाम क्वेश्चन वो सोल्व हो जाएंगे। यानी कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर ऐसा है जिसमें से हर साल पक्का एक क्वेश्चन आता है, यानी कि ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो चैप्टर क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 12, वो किसके रिलेटेड है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर के रिलेटेड है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर के अंदर 8 क्वेश्चन है। कौन सा, नंबर 1 फिर दोबारा आपको बता देता हूँ, फीचर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नंबर 2 फीचर ऑफ प्रोमिसरी नोट, नंबर 3 फीचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, नंबर 4 फीचर ऑफ चेक। 4 क्वेश्चन ये हो गए। 5वां क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। 6वां क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। 7वां क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन चेक एंड प्रोमिसरी नोट, और 8वां क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। ये 8 क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया, मैंने कहा अगर एक क्वेश्चन आप कर ले तो याद, और उसमें मैंने लिखने का तरीका भी बताया। ये 8 के 8 क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, यानी कि फीचर ऑफ या एसेंशियल ऑफ आपको प्रोविजरी नोट आ जाए, तो आपने उसी एक क्वेश्चन को याद करना है, और लिखने का तरीका क्या उसी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया भी हुआ है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर वो क्वेश्चन आपको अवेलेबल मैंने कर दिया है, आप लिंक के ऊपर क्लिक करें, आप उस क्वेश्चन के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे कितने हो गए, 12 हो गए। अब ये 12 क्वेश्चन, इनमें से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में से एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वाले चैप्टर में से आ गया, दो क्वेश्चन आपको ये 8 क्वेश्चन में से लाजमी आएंगे, तो 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं कैरियर वाले चैप्टर की, ठीक है, जिसमें आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, वो क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास रेलवे वाला। आपने एक रेलवे लाइबिलिटीज और राइटबिलिटीज ऑफ रेलवे, फिर आपने करना है कॉमन कैरियर की लाइबिलिटीज वगैरह, ठीक है ना। कॉमन कैरियर के रिलेटेड जो आपको राइट्स या लाइबिलिटीज, और रेलवे के रिलेटेड जो आपको राइट्स और लाइबिलिटीज दी हुई है, आपने
ये लाजमी देखेंगे। ओके, तो ये दो क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 और 14, ये मैंने आपको टोटल 14 क्वेश्चंस बता दिए जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है और इन्हीं 14 क्वेश्चन को आपने प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह ताला आपका पेपर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपने पेपर के अंदर प्रेजेंटेशन कैसे देनी है और इस पेपर के अंदर किस क्वेश्चन को नंबर 1 के ऊपर करना है और किस क्वेश्चन को लास्ट के ऊपर करना है। अब इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। अब देखें पेपर के अंदर आप प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, किन किन चीजों को आपने अपने माइंड के रखना है, माइंड के अंदर रखना है, स्पेशली बिजनेस लॉ के पेपर के रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स देखें, फर्स्ट करें मिसाल के तौर पर मुझे क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे और इंट्रोडक्शन में आप कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन लाजमी लिखोगे, ठीक है ना, जो कि आपके पास आपकी बुक के अंदर अवेलेबल है। फिर आप डेफिनेशंस दो दोगे, डेफिनेशंस दो जो आपने देनी है ना, वो आपने दो डेफिनेशंस देनी है, कभी भी एक डेफिनेशन नहीं लिखनी और डेफिनेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन लाजमी लिखना है। इसके बाद आप क्या करोगे, पॉइंट की जो आपका क्वेश्चन है उसकी दोबारा से जो वर्डिंग है वो लिख सकते हो, यानी कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इस क्वेश्चन को आप दोबारा से टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस क्वेश्चन को आप दोबारा से लिख सकते हो, अगर ना भी लिखना चाहो तो कोई बात नहीं है। अब हर एक पॉइंट के अंदर हर जैसे कि टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहला पॉइंट क्या है, वो है पहला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी। वैलिडिटी के अंदर 4 पॉइंट आते हैं, जैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो इन तमाम पॉइंट के अंदर आपने क्या करना है, इनको कैसे लिखना है। जैसे आपके पास है पहला पॉइंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप क्या करोगे, कोमे के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखोगे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बिल्कुल ठीक हो। अब डेफिनेशन लिखने के बाद आपको ज्यादा बड़ा और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 4-5 लाइनें आपको पुट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट 2 लाइनों में डेफिनेशन लिखें। फिर आप क्या करो, इसके अंदर ही एग्जांपल की हेडिंग दो, एग्जांपल। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की एक एग्जांपल लिखनी है। इसी तरह वाइड कॉन्ट्रैक्ट की हेडिंग दो, वाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसकी डेफिनेशन लिखो कोमे के अंदर, फिर एग्जांपल लिखो, एग्जांपल की हेडिंग देके एग्जांपल लिख दो, एक एग्जांपल जस्ट काफी होती है, ठीक है ना। इसके बाद वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की कोमे के अंदर डेफिनेशन लिखो, फिर एग्जांपल की हेडिंग दो, एक एग्जांपल पुट कर दो, तो इंशाल्लाह ताला आपका पेपर इस तरह क्लियर होगा। स्टूडेंट्स बिजनेस लॉ के पेपर के अंदर आपकी सैपली क्यों आती है, क्योंकि आप एग्जांपल नहीं पुट करते। लॉ हमें ये इन्फोर्स करता है, कानून की बुकें हमें ये हम पे ये लागू करती हैं कि आपने हर पॉइंट को एग्जाम्पल के साथ बताना है, क्योंकि कभी भी हम लॉ की बुक को विदाउट एग्जाम्पल किसी और बंदे से डिस्कस कर ही नहीं सकते, किसी और बंदे को हम समझा ही नहीं सकते। तो इसलिए आपने जो भी हेडिंग आपने लिखनी है क्वेश्चन के अंदर, जिस मर्जी क्वेश्चन के अंदर, चाहे वो असेंशियल ऑफ कंसिडरेशन हो, चाहे असेंशियल ऑफ ऑफर हो, चाहे असेंशियल ऑफ आपके एक्सेप्टेंस हो, चाहे असेंशियल ऑफ कंट्रैक्ट हो, चाहे डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट हो, चाहे ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट हो, यानी कि डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट में मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट या वे ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट, ब्रीच के अंदर रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट हो। स्टूडेंट्स हर हेडिंग के अंदर एग्जांपल आपने पुट करनी, चाहे एग्जांपल आपको अपने पास से देनी पड़े, आपकी बुक में नहीं भी है, आपने हेडिंग को समझ के, हेडिंग की जब डेफिनेशन लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगी, उस हेडिंग के रिलेटेड आपने खुद से एग्जांपल को पुट करके लिखना है, अदरवाइज आप कभी भी पास नहीं हो सकते, मैं आपको गारंटी से कहता हूं। ये है पेपर को प्रेजेंट करने का तरीका। इस तरह आप 5 के 5 क्वेश्चन को इसी तरह आप पेपर के अंदर लिखोगे, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या रेलवे वगैरह वाले, उनके अंदर भी हमने एग्जांपल लिखने हैं। नहीं, यहाँ पे आपको ना एक चीज बताता हूं, आपने सिर्फ एग्जांपल जो पुट कर रही है ना कंट्रैक्ट के पोर्शन के अंदर, यानी कि फर्स्ट 8 क्वेश्चन के अंदर, फिर उसके बाद कंट्रैक्ट ऑफ सेल जिसमें अनपेड सेलर वगैरह वाले हैं, यानी कि डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, इन दो ही सिर्फ पोर्शन के अंदर आपने एग्जांपल्स लिखनी है डेफिनेशंस के साथ, मतलब हर हेडिंग के अंदर डेफिनेशन फिर उसकी एग्जांपल। लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और रेलवे और कॉमन कैरियर वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर आपको एग्जाम्पल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आई होप सो आपको ये पेपर प्रेजेंटेशन भी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं आपने पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करना है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पेपर में जो सबसे पहले आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना, अगर आपको असेंशियल ऑफ अगर आपको आ जाता है असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ जाता है, तो सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। नंबर 2 के ऊपर आपने किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है असेंशियल ऑफ ऑफर, असेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस, असेंशियल ऑफ कंसीडरेशन, इन तीनों में से अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया तो इन तीनों को नंबर 2 के ऊपर आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिर अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है माइनर वाला, नेचर ऑफ माइनर, जिसे लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग माइनर भी कहते हैं, और डिस्चार्ज और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, अक्सर इन तीनों में से 2 क्वेश्चन भी वो आपसे पूछता है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, इनमें इनको तीसरे नंबर पे लिखना है। अब ये 3 क्वेश्चन आपके
क्लियर हो गए। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप करोगे क्वेश्चन नंबर 4 की बारी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपने रेलवे और कॉमन कैरियर वाला क्वेश्चन करना है। आपका पेपर जो है वो क्लोज कर देना आपने। ये था, मैंने आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन को कैसे कैसे कितने कितने नंबर के ऊपर आपने अटेम्प्ट करना है और प्रेजेंटेशन आपने अपने माइंड में रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और इसको ना, इस प्रेजेंटेशन को आप अपने फ्रेंड्स से भी काइंडली शेयर कीजिएगा ताकि स्टूडेंट्स उनका भी बेनिफिट हो जाए, वो भी पास हो जाए। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाकर एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।